नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेयर 1 और लेयर 2 ब्लॉकचेन। बहुत सारे लोग बिटकॉइन, इथेरियम या पॉलीगॉन का नाम तो जानते हैं, लेकिन ये लेयर 1 और लेयर 2 आखिर होते क्या हैं, ये किस काम के हैं और क्यों हर बड़ी ब्लॉकचेन इनका इस्तेमाल करती है, आज हम सब कुछ आसान भाषा में सीखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 30 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है लेयर 1 वर्सेस लेयर 2 ब्लॉकचेन में क्या फर्क होता है। सबसे पहले समझते हैं ब्लॉकचेन लेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो, ब्लॉकचेन को अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क माने तो उसमें अलग अलग लेयर्स यानी कि परतें होती है। ठीक है, हर लेयर्स का एक अलग काम होता है। अब लेयर 1 मतलब मेन फाउंडेशन यानी कि बेस ब्लॉकचेन। ठीक है, लेयर 2 मतलब ऊपर की लेयर जो बेस लेयर को फास्ट और स्केलेबल बनाती है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, लेयर 1 ब्लॉकचेन और लेयर 2 ब्लॉकचेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल से हम अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे मान लो एक घर की नींव यानी कि फाउंडेशन लेयर 1 है और उस पर बना दूसरा फ्लोर यानी कि फर्स्ट फ्लोर लेयर 2 है। इतनी बात समझ में आई। तो नींव के बिना घर नहीं बनता है, लेकिन अगर आप फ्लोर जोड़ देंगे तो जगह और सुविधा दोनों ही बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे चलें। चलिए, दूसरा हमें क्या जानना है, लेयर 1 ब्लॉकचेन क्या होती है। ठीक है, तो लेयर 1 मेन ब्लॉकचेन नेटवर्क होती है जो खुद अपने रूल्स, ब्लॉक्स और कंसेंसस मैकेनिज्म पर काम करती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी चेन, सोलाना और कार्डानो। ठीक है, तो इनका अपना नेटिव टोकन होता है। जैसे बिटकॉइन का BTC होता है, इथेरियम का ETH होता है, ठीक उसी प्रकार से। ठीक है, ये ब्लॉकचेन अपने आप ट्रांजैक्शन प्रोसेस करती है, लेकिन इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है स्केलेबिलिटी यानी कि गति की कमी, यानी धीरे धीरे होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते हैं ट्रांजैक्शन स्लो होने लगती है और गैस फी बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आप चाहें तो ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर हम जानेंगे, लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या होती है। तो अब लेयर 2 को ऐसे समझो कि ये लेयर 1 की ऊपर बनी सिस्टम होती है जो उसकी स्पीड, स्केलेबिलिटी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को सुधारने के लिए बनाई जाती है। तो लेयर 2 लेयर 1 की सिक्योरिटी को यूज़ करती है, लेकिन ट्रांजैक्शन को अपने नेटवर्क पर प्रोसेस करती है। ऐसा वो क्यों करती है, ताकि मेन ब्लॉकचेन लेयर 1 पर कोई भी लोड ना पड़े, यानी कि कम लोड पड़े। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे पॉलीगॉन, जैसे इथेरियम की लेयर 2 है, ठीक उसी प्रकार से आर्बिट्रम और क्या है, ऑप्टिमिज्म और लाइटिंग नेटवर्क बिटकॉइन लेयर 2 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इन सब का क्या काम है, तो इन सब का काम है लेयर 1 की परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा लोग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल आसानी से कर सकें बिना किसी टेंशन का। तो इतनी बात समझ में आई कि लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लेयर 1 और लेयर 2 में फ़र्क को समझेंगे कि दोनों के बीच क्या फ़र्क है। तो लेयर 1 ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या है,
तो बेस या फिर मेन ब्लॉकचेन, एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना। स्पीड कैसी होती है? तो धीमी होती है, गैस फी ज़्यादा यूज़ होता है और स्केलेबिलिटी तो लिमिटेड है, और सिक्योरिटी की बात करें तो खुद की सिक्योरिटी है, ठीक है। वहीं पर हम लेयर 2 ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो लेयर 1 की ऊपर बनी सेकेंड लेयर होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं पॉलीगन, आर्बिट्रम और लाइटिंग नेटवर्क, ठीक है। स्पीड क्या होती है इसमें? तो बहुत फास्ट देखने को मिलेगा, गैस भी बहुत कम यूज़ होती है, और स्केलेबिलिटी की बात करें तो हाई है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लेयर 1 के सिक्योरिटी पर डिपेंड करती है। कौन? तो लेयर 2 लेयर 1 के सिक्योरिटी पर डिपेंड करती है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर, यानी कि क्यों लेयर 2 जरूरी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेयर 2 ब्लॉकचेन की वजह से आज क्रिप्टो दुनिया में बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन फी कम करती है और स्पीड बढ़ाती है और ब्लॉकचेन को मास एडॉप्शन के लिए रेडी बनाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे तो इथेरियम पर एक सिंपल ट्रांजैक्शन की गैस फी 5 से $10 तक होती है, लेकिन पॉलीगन में वही काम कुछ पैसे में हो जाती है, यानी यूजर्स को सेम रिजल्ट कम कॉस्ट और फास्ट स्पीड के साथ मिलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आगे छठा नंबर हम जानेंगे लेयर 1 और लेयर 2 का साथ मिलकर कैसे काम करता है। तो लेयर 2 ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को अपने प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई करती है और फिर फाइनल रिकॉर्ड को मेन ब्लॉकचेन यानी कि लेयर 1 पर भेज देती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? तो इसमें दोनों का फायदा होता है, मतलब कि लेयर 1 को सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी मिलती है, वहीं लेयर 2 को स्पीड और स्केलेबिलिटी मिलती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अगला क्या है? निष्कर्ष। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि लेयर 1 वो फाउंडेशन है जो ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाती है, और लेयर 2 वो सॉल्यूशन है जो स्केलेबल को फास्ट बनाती है, ठीक। तो दोनों मिलकर क्रिप्टो वर्ल्ड को इफिशिएंट और यूज़र फ्रेंडली बना रहे हैं। तो अगली बार जब कोई बोले पॉलीगन एक लेयर 2 है, तो आप कॉन्फिडेंटली समझा सकोगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। बाय बाय, टेक